देखो ऐसा है कि शहरों में वाटर पार्क होता है, लेकिन बरसात के टाइम पे वाटर पार्क में एक शहर होता है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुड़गांव में ना जो पैसा वो सड़कों पे दिख जाएगा लोगों के पास। अच्छा। मगर फरीदाबाद में नहीं दिखेगा। फरीदाबाद में घर में 3 फॉर्च्यूनर खड़ी है, मगर लड़का स्प्लेंडर पे ही घूमेगा। इसी बात से मेरे को एक बात और याद आई कि अपने गुरुग्राम में ना 3 चीजें भाई साहब बहुत चलती हैं। पहली जो है वो है जट, दूसरी है भाई साहब लट, और उसके बाद तीसरी है कि अगर कोई ज्यादा बोले तो दे पटापट, दे पटापट भाई साहब, दे पटापट। The Great Indian Radio Roast आरजे पूरब के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये तालियां आपने जाहिर सी बात है मेरे लिए बजाई होंगी, आपके लिए भी अभी बहुत सारी तालियां यहाँ पर बजेंगी क्योंकि हम आपके भी मजे लेंगे बीच बीच में। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे पूरब और शुरुआत करते हैं द ग्रेट इंडियन रेडियो रोस्ट की। और जैसे कि आपको पता है कि ये जिम्मेदारी मैं अकेला नहीं उठाता हूं, मेरे साथ हर बार कोई ना कोई होता है। तो आज जिनको बुलाने वाले हैं इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन सबसे पहले इनका नाम ले। नाम भाई साहब बहुत गजब का इनका, दीपक गर्ग इनको बुलाया जाता है, एके डीपेस्ट गर्ग। गहराई समझ रहे हो आप लड़के के अंदर। और दीपक वैसे काफी पॉपुलर है दोस्तों, मतलब इन्हें जनता सड़क पे रोक रोक के नंबर मांगती है राजन का। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, देखो ऐसा है कि लड़के अपनी पार्टनर में एक अंडरस्टैंडिंग, विटी और सपोर्टिव लड़की जो है वो ढूंढते हैं, लेकिन दीपक जो है वो हर लड़की में राजन को तलाशता है। तो एक काम करते हैं, ज्यादा देर ना लगाते हुए प्लीज वेलकम फरीदाबाद के मोस्ट एलिजिबल बैचलर दीपक गर्ग। कैसे हैं भाई आप? मैं बहुत बढ़िया भाई। आप इंट्रो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच पूरा भाई, आपने यहाँ पर बुलाया। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मुझे आपके सामने खड़े होने का मौका मिलेगा, वरना मैं आता ही नहीं यहाँ पर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा भाई पिछले 15 साल से रेडियो कर रहे हैं। अनबिलीवेबल। तो पूरा भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज कौन से कलर की गड्डी से आए हो? क्या बात कर रहे हो भाई? गड्डी से आए भी हो कि नहीं? भाई क्या पूछ रहा है? दिखाओ ना गड्डी अपनी। भाई साहब गाड़ी में बैठने से पहले 2 बार सोचूंगा मैं, ऐसा मेरे दिमाग में इमेज आपने बना दी है। खैर एक काम करते हैं, इमेज से मुझे याद आया कि दिल्ली एनसीआर की इस टाइम जो बेहतरीन सी इमेज थी वो कहां की कहां पहुंच गई है। तो एक काम करते हैं जी, शुरू करते हैं द ग्रेट इंडियन रेडियो रोस्ट पर द रोस्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर। भाई ऐसा है कि साउथ पोल से 13,172.56 किलोमीटर आगे, नॉर्थ पोल से 6,842.52 किलोमीटर पीछे, सी लेवल से 217 मीटर की ऊंचाई पर, लेकिन हमारे ठीक बाजू में है गुरुओं का गांव गुरुग्राम। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि सैया ने देखा मुझे ऐसे कि मैं पानी पानी हो गया। तो मैं बता दूं कि सैया ने सबसे पहले गुड़गांव को ही देखा था। लेकिन पूरा भाई गुड़गांव में सिर्फ लोग नीट ही पीते हैं, क्योंकि पानी तो सारा सड़कों पे भरा हुआ है। इसी बात से मेरे को एक बात और याद आई कि अपने गुरुग्राम में ना 3 चीजें भाई साहब बहुत चलती हैं। पहली जो है वो है जट, दूसरी है भाई साहब लट, और उसके बाद तीसरी है कि अगर कोई ज्यादा बोले तो दे पटापट, दे पटापट भाई साहब, दे पटापट। देख रहे हो पटपटाने में कितना खुश हो रही जनता भाई। लेकिन पूरा भाई एक चीज तो हमें भी सीखनी चाहिए गुड़गांव से। हाँ जी। वो है कि इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। कैसे? ये 8 घंटे सोते हैं, अच्छा। 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे ही जाम में फंसते हैं। और जनता एक चीज आपको और बता दूं, गुरुग्राम ना मतलब इंसान जो है वो मेट्रो से जाता है भाई साहब, रोड से जाता है, अपनी गाड़ी से जाता है, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाता। सबकी कोई ना कोई अपनी खुद की मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो गुरुग्राम जाता है। दीपक भाई बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि एक सवाल आपसे पूछूं, वो ये था कि आप फरीदाबाद में रहते हो, गुरुग्राम के बारे में आपसे बेहतर मतलब फर्क जो है इन दोनों के बीच का वो कोई नहीं बता सकता। क्या फर्क क्या है इन दोनों में? सबसे जो मेजर फर्क है वो आप देखोगे कि गुड़गांव में ना जो पैसा वो सड़कों पे दिख जाएगा लोगों के पास। अच्छा। मगर फरीदाबाद में नहीं दिखेगा। फरीदाबाद में घर में 3 फॉर्च्यूनर खड़ी है, मगर लड़का स्प्लेंडर पे ही घूमेगा। वो फॉर्च्यूनर पता है घर से क्यों नहीं बाहर आ पा रही है फरीदाबाद में? क्योंकि भाई साहब सड़क है ही नहीं, वो फॉर्च्यूनर चलेगी कहाँ? भाई यार ऐसा मत बोलो यार, फरीदाबाद वाले कभी नहीं बोलते कि हम दिल्ली एनसीआर से हैं, पर हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हम फरीदाबाद से हैं। हाँ हाँ भाई ठीक है, मान लिया यार कि चौड़ में रहते हैं फरीदाबाद वाले, है कि नहीं? भाई मेरे एनसीआर सॉलिड जगह है। मतलब एनसीआर दिल्ली का वो दोस्त है जो हर सिचुएशन में साथ खड़ा है। दिल्ली वाले सस्ती दारू के लिए ना गुड़गांव जाते हैं, सांस लेने के लिए फरीदाबाद आते हैं और खुली सड़कों के लिए नोएडा जाते हैं। दिल्ली वालों का कहना है कि हम गुरुग्राम खाली काम से जाते हैं भाई साहब, और नोएडा इसलिए जाते हैं क्योंकि वो आगरा जाते हुए क्या होता है ना कि रास्ते में पड़ जाता है, हम जाना नहीं चाहते।
एक चीज और बता दूं आपको, एक पल को आप ना EMI पे कोहिनूर ले सकते हो, अच्छा। मगर दिल्ली NCR में 2 BHK फ्लैट नहीं मिलेगा आपको। वैसे एक चीज आपको और बता दूं कि मेरा भाई दीपक ना अभी गया था NCR के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास, बढ़िया स्वागत वागत हुआ, बैठा, AC वेसी फुल ऑन, चाय कॉफी मंगाई गई, और भाई ने जैसे ही उनसे बोला कि यार 80 लाख रुपए में कोई बढ़िया सा 3 BHK दिखा दो, भाई साहब दीपक भाई को प्रॉपर्टी डीलर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2 PG है दोस्त के। किसी काम से जाते हो वहां पर आप? हाँ, रात को। तभी मैं ये मुंह ढक के रोज रात में कौन निकलता है। लेकिन 100 बात की एक बात है, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और हमारा दिल्ली NCR लंदन से कम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच दीपक भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर इतना मजेदार एपिसोड हमारा किया। और आपको बताऊं कि ऐसे और भी एपिसोड आपके बीच में हम लोग लेकर आते रहेंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा बन रहा है कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं बिल्कुल। बाकी द ग्रेट इंडियन रेडियो रोस्ट पर अगले एपिसोड में हम किसका कर रहे हैं रोस्ट, जल्दी आपको पता चलेगा। बाकी और दीपक भाई, अभी पता चला कि आप PG में रहते हो यार, मतलब कुछ बर्तन वर्तन का सेट, कटोरी चम्मच भी चाहिए, बताओ भाई, सारा इंतजाम करा है तुम्हारा भाई, कैसी बात कर रहे हो यार।